नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए हमारे जो कारक का टॉपिक चल रहा है उसके अंदर हम लोग कर्म कारक पर पहुंच चुके हैं। कर्म कारक के इससे पहले हम लोगों ने कर्तुरी इप सिप्ततम कर्म और उपांग वद्यांग वश अधि सिंह स्तासाम और अंतरा अंतरेण युक्त ये सूत्र जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग बाकी बचे हुए जो सूत्र हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला सूत्र। देखिए अगले नंबर पर, 5वें नंबर पर हम लोग पढ़ रहे हैं जो सूत्र का नाम है बच्चों, उसका नाम है अभितय परितय। क्या नाम है? अभितय परितय समया निक्सा हा प्रति योगे अपि। अब ये एक वार्तिक, एक तरह से ये क्या चीज है, ये वार्तिक है। इसी से सिमिलर एक वार्तिक और मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अब आप लोगों में इसमें ध्यान क्या रखना है कि इसमें अभितय शब्द जो है, अभितय का मतलब क्या होता है? दोनों ओर। अभितय का मतलब क्या होता है? दोनों ओर। और परितय का मतलब क्या होता है? चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर। ठीक। और जो समया और निक्सा है, समया और जो निक्सा है, इन दोनों शब्दों का अर्थ एक साथ लिख देता हूं। समया और जो निक्सा शब्द है इनका अर्थ होता है पास में या निकट में। ठीक है। और इसके अलावा जो है आप लोगों के हा का मतलब क्या होता है? हा का मतलब क्या होता है? शोक या दुख प्रकट करना, खेद प्रकट करना, खेद करना। ठीक है। और एक जो सूत्र है, एक जो शब्द है इनके अंदर वो है प्रति, और प्रति शब्द का अर्थ होता है और। प्रति शब्द का अर्थ क्या होता है? और। इत्यादि शब्दों के योग में इनसे संबंधित शब्दों में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को ये ध्यान से समझ में आ रहा होगा। अभितय परितय समया निक्सा हा प्रति योगे अपि, यानी कि अभितय का मतलब दोनों ओर, परितय का मतलब चारों ओर, समया निक्सा का मतलब पास में, हा का मतलब शोक या खेद प्रकट करना, प्रति का मतलब क्या होता है? और होता है। इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करता है। अब देखिए अभितय का उदाहरण लेते हैं। अपन यह कह रहे हैं कि गांव के दोनों ओर, गांव के दोनों ओर नदी है। गांव के दोनों ओर नदी है, तो कौन है नदी? तो यह आ जाएगा नदी अस्ति, नदी अस्ति। अब दोनों ओर के लिए शब्द कौन सा है? अभितय। ठीक है, अभितय। गांव के दोनों ओर नदी है तो अभितय आ गया। और यहां देखो इस अभितय शब्द के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? द्वितीया। तो यहां पर क्या लगा दिया? ग्रामम। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भाई ये जो ग्रामम शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है और किस कारण से किया गया है, तो आपने बताना है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। और अभितय शब्द योगे, क्या बताएंगे? अभितय शब्द योगे। ठीक है, आप लिखेंगे इसमें द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। अगर कारण की बात करें, कारण क्या है? तो कारण बताएंगे अभितय शब्द योगे, अभितय शब्द योगे, यानी कि अभितय शब्द के योग के कारण से इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब यहां पर देखिए इसी चीज को अपन यूं लिख देते हैं कि अध्यापक के चारों ओर, अध्यापक के चारों ओर छात्र हैं। अध्यापक के चारों ओर छात्र, अध्यापक यहां बीच में और चारों ओर छात्र हैं। तो चारों ओर एक छात्र तो होगा नहीं, बहुवचन होगा। तो अध्यापक के चारों ओर छात्र हैं तो यहां पर लिखेंगे छात्राः सन्ति, यानी कि चारों ओर का मतलब यहां लिखेंगे परितय। तो परितय आ गया। और यहां परितय शब्द के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? द्वितीया। तो अध्यापकम परितय छात्रा सन्ति, यानी कि अध्यापक के चारों ओर क्या है? छात्र हैं। अध्यापक के चारों ओर क्या है? छात्र हैं। यानी कि हम लोग इसकी संस्कृति ढंग से बनाएंगे। अब यहां पर देखिए मोहन के पास सोहन रहता है। अब देखो मोहन के पास सोहन रहता है तो कौन रहता है? सोहन रहता है। तो सोहने वसती,
ठीक है। अब देखो के पास मतलब या तो आप समिया शब्द लगा दो या फिर निक्सा शब्द लगा लो, दोनों में से कोई सा एक शब्द लगेगा। और मोहनम, मोहन के पास सोहन रहता है, मोहनम समिया सोहने वसती, इस तरह से इसकी संस्कृत बन जाएगी। इसी तरह अपन कह रहे हैं दुर्जन को धिक्कार है, खेद है, शोक है, दुख है, ठीक है। तो यहां पर आप हा दुर्जनम दुर्जन के लिए, हा सज्जनम सज्जन के लिए, तो यहां पर ये हा शब्द लगाएंगे और इस तरह से लिख देंगे हा सज्जनम, सज्जन के लिए क्या है, खेद है, तो ये हा शब्द के योग में आया है। कौन से शब्द के आग में है, हा शब्द के ऊपर। इसी चीज को लिखें कि वह जयपुर की ओर, जयपुर की ओर जाता है। अब वह जयपुर की ओर जाता है तो क्या लिखेंगे, स जयपुरम प्रति गच्छति, वह जयपुर की ओर जाता है, तो यह द्वितीय विभक्ति लगी। कुल मिलाकर क्या है कि आपको ये शब्द दिमाग में रखने, अभीते, परिते, समिया, निक्सा, हा, प्रति, योगे, यानी इन शब्दों के योग में इनसे संबंधित जो शब्द होता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी ढंग से आते हैं कि आपको संस्कृत का कोई भी एक वाक्य दे दिया जाता है और उसमें यह पूछा जाता है इस वाक्य के अंदर जो विभक्ति लगी है वो कौन सी विभक्ति लगी है और उसका कारण क्या है। तो द्वितीय विभक्ति लग रही है और उसका कारण है कि अभीते, परिते, समिया, निक्सा, हा और प्रति, इन शब्दों के योग में इनसे संबंधित जो शब्द होते हैं उनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये सही समझ में आ गई होगी। इसी से मिलता जुलता एक अगला सूत्र और है, उसे भी ध्यान से समझने की कोशिश करें। इसे इरेज कर देते हैं। हाँ देखिए बच्चों, ये पहला सूत्र हम लोग समझ चुके थे। इसके बाद में दूसरा सूत्र है, ये दोनों ही जो हैं ये वार्तिक हैं। ये क्या चीज है, दोनों वार्तिक हैं ये दोनों, ठीक है। अब यहां पर देखो ये कौन कौन से शब्दों की बात करता है इस सूत्र के अंदर, उभय, सर्वत, ठीक है, धिक, ऊपरी, आदि, सु, त्रिसु, यानी कि इसके अंदर तीन तरह के शब्द हैं। द्वितीय, आम्रेडित, अंतेषु। अब आम्रेडित, अंतेषु का मतलब होता है कि जिनकी पुनरावृत्ति होती है, पुनरुक्ति होती है, दोहरान होता है। ततो अन्यत्र अपि दृश्यते, वहां पर अन्य चीज दिखाई देती है। तो इसको वैसे हिंदी में समझने की कोशिश करो। ये क्या कहता है कि यदि उभयते, यदि उभयते का मतलब क्या हो गया, वही दोनों ओर हो गया। उभयते का मतलब क्या हो गया, दोनों ओर। फिर आता है सर्वतय, सर्वतय का मतलब होता है चारों ओर, सर्वतय का मतलब क्या होता है, चारों ओर। और इसके अलावा जो होता है इसके अंदर सर्वतय, फिर होता है धिक, धिक मतलब धिक्कारना, ठीक। इसके ऊपरी, ऊपरी इसका मतलब होता है ऊपर ऊपर, यानी कि ऊपर ही ऊपर होता है एक तरह से। फिर होता है अध्यधि, एक क्या होता है, अध्यधि। अब अध्यधि का मतलब होता है अंदर अंदर, यानी कि अंदर ही अंदर, अंदर अंदर, ठीक है। और एक होता है अधो अधे, एक क्या होता है, अधो अधे। अधो अधे मतलब नीचे नीचे, यानी कि नीचे ही नीचे। तो इन शब्दों के योग में इत्यादि, इत्यादि शब्दों के योग में इनसे संबंधित, इनसे संबंधित शब्दों में, इनसे संबंधित शब्दों में द्वितीय विभक्ति का, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इनसे संबंधित शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहां पर वही स्थिति आ गई, उभयते, सर्वते। तो हम लोग इनको कंबाइन लिख लेते हैं, अभीते, उभयते, परिते, सर्वते, समिया, निक्सा, हा, प्रति, इसके अलावा धिक, ऊपरी, ऊपरी, अधोदय, अध्यधि, ठीक है। और ये सारे शब्दों को एक साथ भी हम लोग नोट कर सकते हैं। तो इन सारे शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब उभयते का मतलब अपन बता रहे हैं कि छात्र के दोनों ओर अध्यापक है। तो छात्र के दोनों ओर कौन है, अध्यापक। तो अध्यापक है अस्ति, अध्यापक है अस्ति, ठीक है। और यहां दोनों ओर क्या मतलब क्या हो गया, उभयते। तो उभयते आ गया। और छात्र तो छात्रम,
ठीक है। छात्र के, छात्रम उभयते अध्यापके अस्ति, छात्र के दोनों ओर अध्यापक है। छात्रम अभीते उभयते, अभीते भी लगा सकते हैं और उभयते भी। तो यहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, किस कारण से हो रहा है? अभीते शब्द के योग में या उभयते शब्द के योग में, ठीक है ना। अगर हम लोग कह रहे हैं कि गांव के चारों ओर, गांव के चारों ओर वानर हैं, गांव के चारों ओर वानर हैं, तो वानरहा संति, ठीक है। और यहां चारों ओर का मतलब क्या ले लेंगे? यहां पर इस शब्द को ले लेंगे अपन सर्वते, ठीक है। सर्वते और ग्रामम सर्वते है वानरहा संति, ठीक है। दुर्जनम धिक, दुर्जन को धिक्कार है, डायरेक्ट में लिख रहा हूं आपको, दुर्जनम धिक, यानी कि दुर्जन को क्या है? धिक्कार है। तो यहां द्वितीय विभक्ति आई है, धिक शब्द के योग के कारण है ये। ऊपर ही ऊपर, यानी कि ऊपर ही ऊपर मतलब ऊपर, जैसे अपन कह रहे हैं वृक्ष के ऊपर ही ऊपर, यहां पर लिख रहा हूं मैं वृक्ष के ऊपर ऊपर या फिर नीचे नीचे, ठीक है। वानर बैठा है या वानर बैठता है, वानर बैठता है दिख रहा होगा आप लोगों को। तो देखो क्या कह रहे हैं, वृक्ष के ऊपर ही ऊपर, तो अपन लिख रहे हैं वृक्षम, वृक्षम, वृक्षम ऊपरी ऊपरी, या फिर अपन लिख सकते हैं अधो अधे, वानरः वानरः तिष्ठति, वानर बैठता है। तो देखो यहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, कारण ऊपरी ऊपरी या अधो अधे शब्द के योग ऐसे ही आ जाएगा। अध्यधि, अध्यधि मतलब अंदर ही अंदर, यानी कि लोक के अंदर ही अंदर, लोक के अंदर ही अंदर प्रजा रहती है, तो लोकम अध्यधि प्रजाम निवसंती या वसती, इस तरह से अपन बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये आ रहा है बच्चों, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अब ये जो शब्द आ रहे हैं, ये बोल रहा है आम्रेडित अंतेषु, क्या बोल रहा है? आम्रेडित अंतेषु, यानी कि ये जो तीन शब्द है त्रिषु की बात कर रहा है, एक तो ऊपरी ऊपरी, एक अधोदय, एक अध्यधि, यानी इन शब्दों के बारे में क्या बात कर रहा है कि अगर ये पुनरुक्ति होकर आते हैं, रिपीट होकर डबल बार आ रहे हैं, तब तो लगेगी द्वितीय विभक्ति। और अगर ये सिंगल आते हैं, मतलब ऊपरी, अधय और अधि, अगर ये सिंगल आते हैं, अकेले आते हैं, तो फिर हम लोग कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ये जरूर अंतर ध्यान रख लेना। अगर इसके कहेंगे कि वृक्ष के नीचे बालक बैठा है, तो वृक्षस्य अधय बालके है तिष्ठति, ठीक है। अगर इसको हम लोग सिंगल रूप में लेंगे, तो यहां पर देखो क्या लिख रहे हैं, वृक्ष के नीचे बालक बैठा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? वृक्षस्य अधय बालकः तिष्ठति, वृक्ष के नीचे बालक बैठा है। तो यहां देखो ये षष्ठी विभक्ति लग रही है, लेकिन ये एक बार आ रहा है। लेकिन अगर ये डबल आ रहा है, अधो अधय आ जाएगा, अधो अधय आ जाएगा, तो फिर यहां पर द्वितीय लगती। अगर ये सिंगल आएगा तो फिर ये लगेगी षष्ठी विभक्ति। जैसे अपन कह रहे हैं वृक्ष के ऊपर वानर बैठा है, तो वृक्ष से ऊपरी एक बार लेंगे, वृक्ष से ऊपरी वानरः तिष्ठति। तो कुल मिलाकर अगर ये आम्रेडित अंतेषु, मतलब आम्रेडित का मतलब है पुनरुक्ति होती है, अगर इन शब्दों की पुनरुक्ति होती है तो ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, नहीं तो अगर ये अकेले रूप में प्रयोग लेंगे तो फिर यहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। पढ़ते हैं इससे आगे के और सूत्रों के बारे में। यहां तक एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लेना। ठीक है, यहां पर आप लोग इन चीजों को नोट करते हुए चलें। कौन कौन से हम लोगों ने ये वार्तिक और सूत्र पढ़ लिए हैं? अभिते, परिते, समिया, निक्सा, ह,
प्रतियोगे अपि। तो एक तो ये वार्तिक पढ़ा हम लोगों ने, और एक जो है छठे नंबर पर वार्तिक पढ़ा, उभय सर्वस्व कार्याधिक उपरियादिषु त्रिषु द्वितीय आम्रेडित अंतेषु ततो अन्यत्र अपि दृश्यते। ठीक है, ये छठा वाला वार्तिक भी लिख लेना, थोड़ा सा बड़ा इसलिए मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूं। तो एक तरह से आप लोग इन चीजों को नोट करते हुए चले। आगे देखिए, अगला जो 7वां सूत्र है उसे हम लोग पढ़ते हैं। 7वां जो सूत्र है वो है काल अध्वनोर अत्यंत संयोगे। अब इसको आप समझें, काल अध्वनोर अत्यंत संयोगे है, अत्यंत संयोगे। अब ये जो सूत्र है इसको समझने की कोशिश करें बच्चों। ये क्या कहता है? काल अध्वनो अत्यंत संयोगे है, काल अध्वनो अत्यंत संयोगे। अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे? देखो, काल प्लस अध्व, अध्वन है, ठीक है, और इसके बाद में क्या लिखेंगे? अत्यंत संयोग, अत्यंत संयोग। तो इसको आप लोग इस तरह से संधि विच्छेद करके भी लिख लेंगे अपन, काल अध्वनय अत्यंत, ठीक है, संयोग है। तो इसका मतलब क्या है? कालवाची और अध्व का मतलब होता है मार्गवाची। कालवाची और मार्गवाची शब्दों में अत्यंत संयोग होने पर, अर्थात निरंतरता होने पर, वापिस ढूंढिए कि यदि कालवाची या मार्गवाची शब्दों में अत्यंत संयोग, अत्यंत संयोग का मतलब क्या है? यहां लिखें, अत्यंत संयोग का मतलब है कि निरंतरता, निरंतरता होने पर, निरंतरता होने पर इन शब्दों में द्वितीय विभक्ति का, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आप ध्यान से समझने, काल अध्वनो अत्यंत संयोग्य है, ये जो सूत्र है ये क्या कह रहा है कि अगर जो कालवाची शब्द होते हैं या मार्गवाची शब्द होते हैं, पहले तो आप लोग इनको समझे। कालवाची शब्द, काल का मतलब जो समय को बताने वाले शब्द होते हैं, जैसे सुबह, शाम, रात, दिन, ठीक है, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना, ठीक है, ऐसे शब्द होते हैं। अपन कह रहे हैं कि वह महीने से, महीनों से पढ़ रहा है, वह 10 दिन से पढ़ रहा है। तो लगातार की बात हो रही है, निरंतरता की बात हो रही है कि जब किसी वाक्य के अंदर कालवाची और मार्गवाची शब्दों में अत्यंत संयोग अर्थात निरंतरता पाई जाती है, तो वहां इन शब्दों में जो कालवाची और मार्गवाची शब्द आएंगे, महीना, दिन, ठीक है, ऐसे जो शब्द आएंगे, वर्ष, उन शब्दों के अंदर ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मार्गवाची कैसे शब्द होते हैं? जैसे अपन बोलते हैं कोस भर, ठीक है ना, या अपन बीघा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे जैसे दूरी नापते हैं, किलोमीटर की बात करते हैं, मीटर की बात करते हैं, तो वो मार्ग की निरंतरता की बात हो रही है। तो कालवाची और मार्गवाची शब्दों में अत्यंत संयोग होने पर, निरंतरता होने पर इन शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण समझ लें, ये समझ में आ गया आप लोगों को? कालवाची मार्गवाची शब्दों में अत्यंत संयोग होने पर इनमें शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करा जाता है। जैसे अपन कह रहे हैं कि वह महीने भर से, महीने भर पढ़ता है, महीने भर पढ़ता है, पूरे महीने भर पढ़ता है, ठीक है, महीने भर तक पढ़ता है, महीने भर तक पढ़ता है वो, यानी कि 1 महीने लगातार पढ़ रहा है। तो यहां देखो, से मासम अधीते, से मासम और अधीते, ठीक है, या फिर पठती, वह महीने भर पढ़ता है, लगातार पढ़ने के बाद। अपन कह रहे हैं कोस भर नदी टेढ़ी है, कोस भर नदी टेढ़ी है। अब कोस भर नदी मतलब 1 कोस तक चले जाएंगे, वहां तक नदी टेढ़ी है। तो ये क्या कह रहा है? क्रोसम नदी कुटीला अस्ति, कुटीला अस्ति। तो समझ में आया बच्चों यहां पर क्या बात हो रही है? अपन कह रहे हैं कि वह 4 दिन से, 10 दिन से, 5 दिन से पढ़ रहा है, वह 1 वर्ष तक पढ़ रहा है,
बात क्या हो रही है, समय की। तो आगे उदाहरण देखिए बच्चों इस चीज को, अगर यहां पर ये जो कालवाची और मार्गवाची शब्द हैं इनका एक नोट डाल के अपन लिख लेंगे। यहां पर इस चीज को ध्यान रखेंगे कि अगर यदि जो कालवाची या मार्गवाची शब्दों में अत्यंत संयोग यानी कि निरंतरता नहीं होने पर इन शब्दों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यहां पर देखो, महीने में 2 दिन पड़ता है, महीने में 1 दिन खेलता है, मतलब यहां पर क्या हो रही है, निरंतरता की बात नहीं हो रही, ठीक है ना। वो कह रहा है कि मार्ग में 1 कोस या कुछ कोस क्या है, नदी टेढ़ी है, लगातार की बात नहीं हो रही। जब कालवाची और मार्गवाची शब्दों में अत्यंत संयोग निरंतरता नहीं होती है तो इन शब्दों में कौन सी विभक्ति लगती है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ध्यान से समझ लीजिए, सूत्र बड़े काम के हैं, ये नियम बड़े काम के हैं, सब चीजें आपको बहुत अच्छे से एग्जाम में पूछी जा सकती है। कालवधनो अत्यंत संयोगे, इस सूत्र के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो इस सूत्र के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखें। लेकिन बाकी ये चीज अपने सीखने के लिए कि कालवाची और मार्गवाची शब्दों में अत्यंत संयोग नहीं होने पर वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पूजा महीने भर में 2 दिन पड़ती है, महीने में केवल 2 दिन बढ़ती है, तो क्या लिखेंगे, पूजा मासस्य, महीने के, द्वि यानी कि 2, द्वि दिने पठति या अधीते, महीने के 2 दिन पढ़ती है, तो मास से यह षष्ठी विभक्ति लग गई। समझ में आई कि अगर इनमें निरंतरता नहीं है तो फिर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, अगर इन शब्दों में निरंतरता है तो फिर यहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यह सूत्र आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इससे आगे के सूत्रों के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।